जय। ये मे मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसयन्तो मुंचते तेपि कर्मभिः। भगवान दो प्रकार के लोग कहते हैं, ये में मतमिदं नित्यम, एक विश्वास करने वाले और एक अविश्वास करने वाले। अब जहां विश्वास होता है कि भगवान ने, जैसा हनुमान जी महाराज का विश्वास परमात्मा के प्रति दृढ़ था, गीता में सब कुछ बताने के बाद भी उन्होंने एक ऐसे शिष्य रहे कि अपने आराध्य से, अपने गुरु से, अपने भगवान से, अपने इष्ट से किसी प्रकार से कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने जो कहा ये सत्य। और ये अविश्वास था रावण का कि जो भगवान ने कहा उसके विपरीत काम करना। ये हमको अपने जीवन में समझने की जरूरत है कि हम लोग क्या ईश्वर के प्रति हमारी आस्था, विश्वास, समर्पण, भक्ति कितनी है। अगर आपके भक्ति में खोट है तो भक्ति कैसी। अगर आपके भक्ति में किसी भी प्रकार से आपका मन, बुद्धि, चित्त वहां चलता ही नहीं, खाली उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वो एक राधा की कहानी जरूर मुझे समझ में आती है। राधा, ऐसा कोई वर्णन वेदों पुराणों में कहीं बहुत ज्यादा आता नहीं, लेकिन वो कहानी मुझे अच्छी लगती है। एक बार सारी गोपियां बैठी थी, भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा करते हुए अपने बड़े अच्छे सुंदर स्वप्न बता रहे। बड़ा लंबा इतिहास, बड़ा लंबी कहानियां हैं। कोई कहते हैं कि मुझे भगवान कृष्ण स्वर्ग ले गए, कोई मोक्ष ले गए, कोई देवलोक ले गए, यहाँ घुमाया, वहां घुमाया, ऐसा घुमाया, ऐसा गया सपने में। सारी की सारी बातें वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, राधा से पूछा कि राधा, क्या तुमको इतना तुम उनसे प्रेम करते हो और वो भी तुमसे इतना स्नेह करते हैं, क्या आपको कभी भगवान सपने में नहीं आए? तो राधा ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। राधा कहती कि अरे गोपियों, जिस दिन से इस आंखों ने देखा वो आंखें उसके बाद बंद ही नहीं हुई तो नींद कहां से आएगी। कितनी अच्छी बात है, ये विश्वास की बात है। अब एक बार परमात्मा भी आपको देखता है कि जैसे भगवान सब आपको नाना प्रकार की चीजें फेंक कर देखता और आप दौड़ कहां है। सांसारिक संसाधन की चीजें भी फेंकता है तो साधनात्मक सिद्धि प्राप्त करने की भी चीजें देता है, और वह अपने आप को प्राप्त करने की भी चीजें, सारी चीजें इस जगत में रखी है। आपकी दौड़ किधर है? आपका लक्ष्य क्या है? आप किस वस्तु से संतुष्ट होते हो? वह वस्तु प्राप्त करने के बाद आप उनके पूर्ण मानते हो। लेकिन क्या इन वस्तु तक ही परमात्मा सीमित है? ये भी एक विचारणीय बात है। जो असीमित परमात्मा है, उस असीमित परमात्मा को सीमित अवस्था में कैसे लाया जा सकता है? इसलिए श्रद्धावान लोग जो है वो कभी भी, भगवान ये कहते, ये में मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुंचते तेपि कर्मभिः। श्रद्धावान लोग जो है, विश्वासवान लोग जो है, ये भगवान के बताए हुए बातों के ऊपर बिल्कुल भी संदेह नहीं करते हैं, और भगवान के प्रति अश्रद्धा और सांसारिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए भक्ति, ये अश्रद्धा उत्पन्न कर सकती है। वस्तु प्राप्त करने की और विष्णु को प्राप्त करने की दो अवस्था है। अब एक जीवात्मा अपने जीवन में
अगर विष्णु को प्राप्त करने के भाव अगर उसके हृदय में है तो वो भी एक प्रकार का स्वार्थ है। आपका कर्तव्य है कि जो मार्ग बताया उस मार्ग के ऊपर निरंतर चलते हुए रहना, ये विश्वासम फलदायकम। अब भगवान ने कहा कि मेरे मत को अगर कोई मानकर चलेगा तो उसके जीवन में पालन करेगा तो उसको इस जगत का सारा, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान अपने आप ही प्राप्त होगा और नाना प्रकार से सांसारिक सिद्धियां, संपत्तियां प्राप्त करने के लिए उसके जीवन में भ्रष्टता निश्चित आएगी। श्रद्धावंतो अनुसयंतो मंचते तेपि कर्म भी। अगर आपके अंतर मन में परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं है तो उस व्यक्ति को भगवान के बताए हुए मार्ग के ऊपर भी आप जा नहीं सकोगे। अगर परमात्मा के प्रति विश्वास है तो उन्होंने अगर कुछ कहा है तो उसमें आपका संदेह नहीं होगा। यही भगवान का कहना है कि हे अर्जुन, अपने हृदय में उस परमात्मा के प्रति मेरे बताए हुए मार्ग के ऊपर निश्चित रूप से चलने का प्रयत्न कर, और प्रयत्न करते हुए अगर आप निरंतर उस आगे बढ़ोगे तो उस अवस्था में आपने जैसा घर में से पैर उठाया, चलने लगोगे तो धीरे धीरे कोई ना कोई तो गांव आ ही जाएगा। और घर में बैठे बैठे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई सारे बातों का करने, भाई बैठे बैठे सोचो, इससे अच्छा तो आपको चलना पड़ेगा तो ही आएगा। भगवान तो ऐसा नहीं कि चमत्कार कर दे, चुटकी बजा ले, यहां से वहां पहुंचे। एक दिशा यंत्र आप एक खाली साधारण ऑटो रिक्शा के अंदर बैठ जाते हो, उसको कहते हो कि मुझे फलाने कॉलोनी में जाना है और वो उस जगह पे ले जाता है। वो अनजान व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, तो परमात्मा ने इतना जीवन दिया तो उसके बातों के ऊपर हमारा विश्वास क्यों नहीं होता है? जो स्वार्थियों की, धूर्तियों की जितने भी हम लोग देखते हैं कि उसके मन में 10 जगह पे भटकाव आता है। इस भगवान को पूजो, उस गुरु के पास जाए, इस भगवान को मानो, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, स्वयं कैसा है ये नहीं देखता है। जब उनके बातों को पूर्ण रूपेण समर्पण, श्रद्धा के साथ किया हुआ कर्म ये परमात्मा तक, अपने मूल तत्व तक ले जाता है। लेकिन अगर मूर्खों के सामने कितना भी ज्ञान दो तो वो परमात्मा के ज्ञान को ही थोथा बोलेगा, झूठ बोलेगा, अब उसका विषय भी नहीं है। और जो चीज देखी नहीं, मानी नहीं, उस बातों के ऊपर वो आदमी समझेगा भी क्या? इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मेरी बातों को निरंतर उपदेश करते हुए जो मान के पालन करेगा, अपने आप पर उसके विपरीत ईश्वर के बातों का मानना और ईश्वर के बातों की अवज्ञा करना, दो प्रकार के संसार में लोग हैं। और ईश्वर के बातों के ऊपर श्रद्धा के साथ विश्वास का, श्रद्धावंतो अनुसयंतो, इन सभी प्रकार से परमात्मा के प्रति अपने आप ही प्राप्ति होगी। इसलिए श्रोताओं, भगवान इसलिए 31वें श्लोक में यही कहते हैं कि अर्जुन, मेरे जीवन में वही तो अपने, अब हम लोग इसको अगर हमारे साथ जोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो हमारे आराध्य, हमारे गुरु, हमारे महापुरुष, अगर कोई सच्चा है उन मार्ग पे अगर बता दो तो अपने आप ही उस स्थिति में पहुंच जाओगे। उन्होंने वो मार्ग देख कर आया तो अपने आप उस स्थान पर आप पहुंचा देते हो। यही भगवान का गीता में मनुष्य के जीवन में 31वें श्लोक में संदेश है। 32वां श्लोक कहते हैं, ये दव्य स्वयं तो नानुतिष्ठन्ति ते मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ाता स्थान विधि नष्टा न चेतसा। अब माया माया माया, भगवान हम लोग अपने आप को सभी प्रकार से अगर देखें तो सभी प्रकार से अगर श्रवण कर ले तो
ईश्वर के प्रति हम लोग माया में सभी ग्रसित हैं। सभी अपने आप को जितना भी हम लोग माया मानते हैं, उन सभी का सभी अब उस माया का प्रकार क्या है? ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार, निंदा, कमियां। ये आपके ईर्ष्या आपके अंतर्मन की अपने आप ही व्यक्त करने लगती, क्योंकि आपके अंतर्मन में आपके भाव को पूर्ण न होने के कारण स्वतः ही समस्त उन सभी चीजों का अपना आप निर्माण होता है, और उस निर्माण के साथ में आप अपनी माया में ही पड़े रहते हो। जैसा कोई व्यक्ति, एक दारू पिया व्यक्ति, वो कितने प्रकार की बातें, कितने प्रकार के उसको स्वर्ग निकट दिखने लगता है। सारा ब्रह्मांड एक पल भर है, दारू पीने दो, उसकी बातें सुनो। इसी तरह से संसार में जो माया का नशा आपके मस्तिष्क में होने के कारण उस नशाओं में आप अपने आप में ही बातें करने लगते हो, और अपने आप में उस माया रूपी निरंतर उस जल में डूबे रहने के कारण उस विषय वासनाओं के विषयों को प्राप्त करने से लबालब भरते हुए उस तक ही सीमित अपने आप को रखा है, और धीरे धीरे करते हुए दलदल में फंसते हुए मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन परमात्मा के प्रति प्राप्ति करने के लिए अपने कर्मवान होने के भाव उसके मन में कभी भी जागृत नहीं होते। इसलिए भगवान कहते हैं कि नाना प्रकार के जो हम लोग मतों में भ्रमण करते हैं, इसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या, 10 जगह पे भटकते हुए इस भगवान में क्या है, इस मत में क्या है, एक मत से कभी भी हम लोग न चलने के कारण ये माया आपको बार बार अति प्राप्त करने की उत्कंठाओं से साथ में 10 जगह पे भटकाव लाके देता है। एक जगह पे मिला है तो 10, वो भी 10 चीजें भी एक ही जगह पे मिलेगा, लेकिन माया की उस सभी अवस्था में हम लोग उसमें लिप्त हो जाते हैं कि परमात्मा अपनी विस्मृति होकर संसार की कभी भी उसमें से विस्मृति नहीं होती, संसार में जागृति रहती है और परमार्थ में विस्मृति रहती है। ये हमारे जीवन का मूल उद्देश्य बताया। भगवान अर्जुन से कहते, अर्जुन अपने जीवन में कभी भी उद्विग्न होने की जरूरत नहीं है, और इन विषयों में चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है, और परमार्थ अगर करना ही है तो ईश्वर के चिंतन की चर्चा जरूर मनुष्य के मन में हो, संवाद में होना चाहिए। इन सभी अवस्था से उठकर आप अगर चलते हो, और या फिर आप कोई, अगर इसको मैं थोड़ा सा संसार में जोड़ दूं, अगर आप विद्याध्ययन करने वाले व्यक्ति हो तो उसको विद्याध्ययन की चर्चा ही करना चाहिए, ये उसके लिए पूजा। एक व्यक्ति दुकान में खड़ा है तो उसको दुकान की ही चर्चा चिंता करना चाहिए कि मेरा व्यापार कैसा चले, और व्यक्ति भक्ति में बैठा है तो उसको भक्ति की ही चर्चा उसके विषय में चलती रहे, इसके अलावा दूसरी अवस्था उसको कुछ नहीं दिखे। ये परमात्मा मनुष्य के जीवन में उपदेश देकर कहते हैं कि अर्जुन अपने जीवन का मूल कर्तव्य, इस शरीर तो समाप्त होने वाला है, शरीर से संपत्ति प्राप्त करते हुए अपने जीवन में धीरे धीरे हमने क्षणों क्षणी उसका विनाश करते हुए एक न एक दिन चारों के कंधों पे जाकर विनाश होकर चलेगा। लेकिन उसके बाद क्या, उस अवस्था के बाद आपकी अवस्था क्या है? हर एक परिस्थिति में आपकी एक न एक परिस्थिति बनी रहती है। कोई भी एक जोन में से निकला कि दूसरे जोन में चला जाता है, लेकिन परमात्मा का ऐसा एक जोन है, उसमें अगर आप एक बार डूब जाओ, वो एक किसी ने मुझे बड़ा अच्छा सुना था, मुझे पता नहीं, ये आग का दरिया है, इसमें डूब के जाना है। अपने जीवन में सारे कोई भी संसार में चलते हुए व्यक्तियों से जितना भी आप पूछोगे तो उसने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। बाल्य अवस्था को छोड़कर बाकी जितना समय निकला है उसका संघर्ष देखना कि उसने उस वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हुए दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखी, परिवार को, पति को, पत्नी को, पुत्रों को
ये समय नहीं दे पाया और दिन रात उसके पीछे दौड़ता रहा, ताप जाकर उसका उस गंतव्य स्थान तक पहुंचा है। भगवान यही कहते कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना दायित्व और अपने कर्म में पूर्ण रूपेण समर्पण करते हुए किया हुआ कर्म ये माया से मुक्ति है और उसी में लिप्तता रहना, ये माया में मुक्त नहीं, माया में लिप्तता प्राप्त करा देती है। तो भगवान अर्जुन से यही कहते हैं कि अर्जुन, अब मूल व्यक्ति को पारमार्थिक बातें रुचिकर नहीं लगती है, कहते बेकार की बातें हैं, इसमें क्या होना जाना है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, उसमें कुछ नहीं होना जाना। लेकिन श्रोता हो, अंत में आपको एक अनुभव बताता हूं, एक शरीर की अवस्था के बाद उसके बाद भी कोई अवस्था है, उस अवस्था के पहुंचने के बाद भी उससे बाद भी कोई एक अवस्था है। अपने जीवन में वही देखे कि हमारे जीवन में किस तरह की परिस्थितियों में रहते हुए पारमार्थिक मन हमारा कैसा बने, यही हमारी चिंता और चिंतन हो। भगवान यही कहते हैं। 33वां श्लोक भगवान कहते हैं अर्जुन से, सदृशम चेष्टते स्वास्थ्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहा किम करिष्यति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, हर एक व्यक्ति का अपना व्यवहार है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, हर एक क्लास के विद्यार्थियों का अपना अपना व्यवहार होता है। इसी तरह से सांसारिक और आध्यात्मिक अवस्था में रहने वाले हर एक ज्ञानियों की अपनी अपनी अवस्था होती है। उस अवस्था में अगर हम लोग चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये सारा संसार पंच तत्व और त्रिगुण इसमें व्याप्त है। या चिट्ठी में अगर आप देखो तो भी पंच तत्व तीनों गुण है। आप अगर पेड़ में चले जाओ तो पेड़ में भी पंच तत्व त्रिगुण है। मनुष्य में जाओ तो पंच तत्व और त्रिगुण है। ये सारा शरीर पंच तत्व युक्त और त्रिगुण युक्त ये संसार चल रहा है कि ये 5 तत्व से आया हुआ है। ये माता पिता के रज तेज से हमारा शरीर बनता है। ये उसमें भी अन्न है, अन्न से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मज्जा, मेदू, तेज। ये सारी अवस्था बनने के बाद ये शरीर की अवस्था, एक शरीर का बाल भी अगर उसके पीछे भी अन्न ही है और इसको अन्न ही पोषित करेगा। आपको पता होगा कि आज भी अगर आप अन्न नहीं खाओगे तो अपने आप ही, तो परमात्मा यही कहते हैं कि ये जो पंच तत्व युक्त शरीर है, ये पंच तत्व से उधारी में लिया और पुनरअपि वापस उधारी में ही देना। राख में जब आप जीवित हो तो पंच तत्व है, जला दिया जाए तो जहां से आया है वहां से चला जाएगा, राख पानी में मिला देंगे। तो परमात्मा यही कहते हैं कि अर्जुन, इन सभी अवस्था में अपने उस परात्पर परमात्मा का जो भी बताए हुए तीनों गुणों का जो अनुसरण करता है, उन सभी चीजों के दमन से भला क्या फायदा होगा। आपकी वैचारिक धीरे धीरे आप कितने लोगों ने अपने आप को न मरने के लिए उपाय किए होंगे अभी तक, लेकिन कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहा। इन सारे के सारे अवस्था में अपने आप को उस परात्पर परमात्मा की प्राप्ति का एक ही उपदेश, इस पंच तत्व त्रिगुणात्मक जो कहते 5 और 3 8, ये 8 तत्व में अगर आप निरंतर व्याप्त रहते हुए उसमें से अगर कोई अपने कर्मवान बनकर अगर आगे बढ़े, तब जाकर उसका पुष्प फल अगर कोई है तो परमात्मा है, आत्मा है। यही अवस्था हमारे जीवन में अगर आप देखोगे तो नहीं तो कई प्रकार की बातें, प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहा किम करिष्यति। अब मुझे बताओ, कभी
आपने कभी सोचा कि सर्पों के साथ खेलने, या कभी आपने देखा व्याघ्र के साथ आप कभी शयन कर ले, उसके कभी जीवन भर व्याघ्र कभी भी अगर आ जाए तो कब अपना स्वरूप दिखाकर आपको खा जाए। वो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे खड़ा था, उसको प्यास लग गई, पानी का गिलास आ गया, पंच पकवान का 56 भोग आ गए, सब सारी बातें कर जो मन में आई वो बातें, क्योंकि वो कल्पतरु के सामने नीचे खड़ा था, उसको आया कि यहाँ कोई व्याघ्र सिंह तो नहीं आएगा, सिंह भी आ गया, खा तो नहीं जाएगा, खा भी गया। ये अवस्था हमारी है। धीरे धीरे एक काल रूपी सिंह एक ना एक दिन इसके साथ खेलते हुए रहते हुए आपको अपने आप पे खा जाएगा। इसलिए श्रोताओ, भगवान कहते हैं कि कभी इसके साथ आप खेल नहीं सकते, खेलते खेलते कब आपको समाप्त कर दिए ही नहीं। इसलिए अपने तत्व में अनुभूति के साथ परमात्मा के चरित्र का चिंतन करना, ये हमारा मूल उद्देश्य बताया। आज समय की समाप्ति होगी, कल उसके ऊपर हम लोग चिंतन करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।